जय हिंद दोस्तों, महात्मा बुद्ध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 करा था जिसमें हमारी बेसिक जानकारी के साथ में कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे। आज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के चलेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क का जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो अभी जाके इस वीडियो को पहला पार्ट देखे, उसके बाद इसको देखे ताकि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहां पे पहला सवाल दिया है, ए किसी काम को 28 दिनों में तथा बी ए किसी काम को 28 दिनों में तथा बी उसे 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 7 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद बी जो है काम करना बंद कर देता है, तो शेष काम को ए कितने दिनों में संपन्न करेगा या पूरा करेगा। हमको ए का बताना भैया, शेष काम सुनना यहाँ पे भाई। 2 लोग हैं, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए जो है कितने दिनों में? 28 दिनों में, और बी जो है 35 दिनों में करते हैं भैया काम। क्या करते हैं? ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम मेथड से लगाएंगे क्वेश्चन। इसके पहले मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट 1 देख के आना, वहाँ पे थोड़ी सी बेसिक जानकारी के साथ में बेसिक क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इन जब दिया है ऐसा दिन, ठीक है, कि भैया ए जो है 28 दिन में करेगा, बी जो है 35 दिन में करेगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे इनका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 28 का भाग देंगे जरा, कितनी बार जाएगा? 28 का भाग जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 35 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। यानी कि सर इसका मतलब ये हो गया है कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया? उसने बोला है कि 7 दिनों तक, कितने दिनों तक? 7 दिनों तक साथ काम करते हैं। कैसे करते हैं? साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। अच्छा ये बताना, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो दोनों को जोड़ दो, कितना काम हो जाएगा? 5 और 4 9 काम एक दिन में करते हैं दोनों मिलकर, ए और बी। तो 7 दिन तक इन्होंने काम किया, यानी कि भैया 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो 7 दिन का काम निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 63। कितना हो जाएगा? 63 हो गया। अब उन्होंने भाई 7 दिनों तक काम करा तो 140 में से कितना काम कर दिया है? तो ये 63 काम कर दिया है। कितना काम कर दिया है? 63 काम कर दिया है। अब इसको काम कितना बचा है? तो जो पहले वाला जो टोटल काम दिया है, यहाँ पे जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है? कुल कार्य या कुल काम होता है। क्या होता है? ये कुल कार्य होता है, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो जरा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा? 77। अब जो ये शेष काम निकल के आया है, क्या है? ये आपका शेष काम है। क्या बोला है? ये शेष काम। तो शेष काम ए कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पे जरा देखो, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। कितना काम करता है? 5। तो ये 77 यानी 77 आया, इसमें 5 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? देखो जरा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, तो ये आ जाएगा 15 सही 2/5 दिन। ए जो है शेष काम को 15 सही 2/5 दिनों में समाप्त कर देगा या पूरा कर देगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को 45 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के, ठीक है, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ देता है? बी।
पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा या दिन लगेंगे। ठीक है, पूरा काम बताना है। इसमें से जो बी है वो भगोड़ा है भैया, वो काम छोड़ के भाग गया। दो लोग हैं यहाँ पे, ए और बी। कितने लोग हैं? दो लोग, ए है और बी है। ए जो है किसी काम को 36 दिनों में और बी जो है किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही दिया है ना, 36 और 45 दिनों में। अब 3 दिन पहले कौन? 3 दिन पहले भैया, 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बी जो है काम छोड़ देता है। ठीक है, 3 दिन पहले कौन? बी काम छोड़ देता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालो जरा, कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180। निकाल के देख लो जरा इधर एलसीएम। ये लिखा 36, निकालते आता है एलसीएम? इधर देख लेना जरा, 9 से काट दो, 9 चौक 36। ठीक है, ये जाएगा 5 बार, 5 चौक 20 और कितना हो जाएगा ये? 180। तो भैया जो हमारा एलसीएम निकल के आया है कितना है? 180 है। जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है? कुल कार्य होता है। क्या होता है ये? कुल कार्य होता है। अब हम भैया 45 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 36 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या बोला है आगे। आगे ये बोला है सर जो बी है 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। भाई 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया तो काम किसने करा होगा? शेष काम 3 दिन वो ए ने करा होगा। किसने करा होगा? ए ने किया होगा। तो एक दिन में ए कितना करता है? तो 5 करता है। कितना करता है? 5 करता है। और कितने दिन तक करता? लास्ट के शेष के 3 दिन। भाई बी छोड़ के चले जाएगा तो ए अकेला करेगा, तो 3 दिन काम ये करता है। तो कितना काम कर लेगा ये? तो ये कर लेगा 15। कितना काम कर लेगा ये? 15 काम कर लेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब देखना जरा यहाँ पे क्या होगा। अब क्या होगा यहाँ पे? अब ये होगा, हम यहाँ पे 180 में से इस 15 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पे? ये बच जाएगा 165। कितना बचेगा? 165। अब भैया जो 3 दिन पहले का जो शेष काम था वो किसने करा था? सिर्फ ए ने करा था, क्योंकि बी तो काम छोड़ के भाग गया था, भगोड़ा था। तो ये जो 165 काम है दोनों मिलकर करा होगा। भाई ए ने भी किया होगा और बी ने भी किया होगा। ठीक है, तो भैया दोनों मिलकर कितना करते हैं? 5 और 4 9 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 9 काम। तो इसमें हम 9 का भाग दे देंगे जरा। 9 का भाग दे दो। 9 एकम 9, कितना आएगा? 9 एकम 9, कितना बचेगा? 7। ठीक है, 9 में 8 72, कितना बचेगा? 3। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 18 सही 1/3। ठीक है, 18 सही 1/3। तो सुनना मेरी बात, उसने कुल काम की बात करी है यहाँ पे। तो भैया 18 सही 1/3 ये तो हो गए, प्लस 3 दिन ये काम करा। शेष किसने करा था? ये ए ने करा था। किसने करा था? ए ने किया था। तो 3 दिन इसमें जोड़ देंगे, 3 दिन को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा जो आंसर है आ जाएगा 21 सही 1/3 दिन। क्या आ जाएगा? 21 सही 1/3 दिन आ जाएगा। ठीक है, कुल कार्य पूछा है उसने कि भैया टोटल जो काम है कितने दिनों तक चला। तो 3 दिन पहले जो सर शेष काम करा ए ने करा और इन्होंने साथ में मिलकर करा था वो 18 सही 1/3। 18 में 3 जोड़ा तो 21 हो गया और 1/3 हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है हमारा वैसा आंसर करेंगे। अगला सवाल दिया है, ए किसी काम को 35 दिनों में और बी उसे 42 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए 35 दिनों में करता है और बी जो है उसी काम को 42 दिनों में करता है। ठीक है, फिर क्या बोला है?
दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है भैया, 7 दिन पहले 7 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है। ठीक है, तो काम कौन करेगा भैया? तो काम बी करेगा। ठीक है, तो देख लेना जरा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 35 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 42 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है? 7 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो भैया एक काम छोड़ के भाग जाएगा तो कौन बचेगा? बी। ए चले जाएगा तो कौन बचेगा? बी बचेगा। तो जो बी बचेगा वो एक दिन में कितना काम करता है? तो ये काम करता है, कितना करता है? 5 काम करता है। कितना काम करता है? 5 काम करता है। और 7 दिन पहले छोड़ के ए चले गया, यानी कि 7 जो शेष दिन बचे थे बाकी के, वो किसने करा? बी ने करा। तो इसमें गुणा कर देंगे हम 7 का, कितना आ जाएगा? ये 35। कितना आ जाएगा? 35। अब देखना यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल काम ले लेंगे 210, उसमें से माइनस कर दो जरा 35 को, कितना बच के आएगा? तो ये बच के आएगा 175। कितना बच के आया? 175। ठीक है, ये बाद का काम है जो शेष, उसके बाद में यहां तक काम करा, यानी कि 175 काम किया भैया इन्होंने, साथ में किया था। ठीक है, अब ये जो 175 काम जो किया है इन्होंने, वो दोनों ने साथ में मिलकर करा। तो ये दोनों साथ मिलकर कितना काम करते एक दिन में? तो ये 11 काम करते। 6 और 5 कितना हो जाता है? 11 काम करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब 11 का भाग दे देंगे, जरा दे दो। 11 एकम 11। ठीक है, कितना बचेगा? 6। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 11 5 55। ठीक है, 11 5 55। ये हो गया हमारे पास में 15 सही 10/11। कितना हो जाएगा ये? 15 सही 10/11। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। तो 15 तो ये हो जाता है सर, 15 तो ये हो जाता है, प्लस 7 दिन ये काम किया था, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 सही 10/11 दिन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कितने दिन तक कुल काम चला है ये? तो ये 22 सही 10/11 दिन तक ये काम चला है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, ताकि इसका हम थर्ड पार्ट भी लेकर आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको भैया वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप क्या कर दिया करो? शेयर कर दिया करो। अगला सवाल दिया है यहाँ पे, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ठीक है, यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ पे इनका क्षमता का अनुपात दिया है, किसका किसका? ए और बी का। ठीक है, ए और बी का क्या दिया है? क्षमता का अनुपात 4:5 है। ठीक है, क्षमता का अनुपात क्या हो गया? 4:5। ये भाई क्षमता है आपकी। क्या है ये? क्षमता। यानी कि सर क्षमता ये होती कि ए जो एक दिन में 4 काम करता है और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। और क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय, टाइम होता है भैया, और टाइम का उल्टा होता है क्षमता। यानी कि अगर समय निकालेंगे, अगर समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सर ये 5:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:4। ठीक है, क्षमता का उल्टा होता है समय या टाइम। ठीक है, अब जो ए है, ए जो है उस काम को या किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, और एक दिन में कितना काम करता है भाई? समय लगाता है 5। ठीक है, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे, गुणित किसका बताना है हमको? बी का। तो बी का कितना है? 4 दिया है, तो 4 को यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 12 दिन। कितने दिन आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्षमता का क्या हो जाता है उल्टा भैया? समय। ठीक है, क्षमता का उल्टा होता है समय। उतार लो।
बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करे तो ए उसे अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है भैया, बी जो है ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है। ठीक है, यही बोला है ना, अधिक है। ठीक है भैया, बी जो है ए से, अगर मैं ए को 100 मान रहा हूं तो ये 40% ज्यादा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, हो जाएगा। आप इसको काट दो जरा, 0 से 0 गया, 2 से काटा 5 बार जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 7, यानी कि इनकी क्षमता का जो अनुपात है कितना निकल के आ गया है, ये आ गया है कितना 5:7। कितना निकल के आ गया 5:7 निकल के आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करे तो भैया मैंने अभी बताया इसके पहले, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये 5:7 का उल्टा हो जाएगा 7:5। बी जो है किसी काम को कितने 30 दिनों में करता है। ठीक है, और एक दिन में कितना काम करता है, 5 करता है। कितना करता है, 5 काम करता है, यानी कि सुनना यहाँ पे ए का कितना दिया है 7, ये चले जाएगा गुणे में 5 से काटोगे 6 बार जाएगा, 6 का गुना 7 में होगा, कितना आ जाएगा 42 दिन। कितने दिन आ जाएगा, 42 दिन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप भी साथ साथ में करके देख लिया करो क्वेश्चन को, आप खुद करोगे तो समझ में आएगा, चाहे मैं यहाँ पे कितनी भी अच्छी ट्रिक बता दूं। जब तक हाथ में पेन नहीं लोगे ना तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जब तक भैया मैथ्स क्या है, गणित आपका प्रैक्टिस मांगती है, कोई जीके जीएस नहीं, पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ए बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, तब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो पहली लाइन क्या दी यहाँ पे, ए बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। बी का 4 गुना है कौन, ए। बी का 4 गुना है ए। भैया अगर मैं बी को 1 मानता हूं, किसको, बी को 1 मानता हूं, इससे 4 गुना, यानी कि ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4, यानी कि ये इनकी क्या निकल के आ गई, क्षमता निकल के आ गई। अब क्या बोला है, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 28 दिनों में, दोनों मिलकर करते हैं भैया। तो सुनना जरा, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5, यानी कि भैया दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो यहाँ पे टोटल काम निकालने के लिए इस 5 का इस 28 में क्या कर देंगे, गुना। क्या कर देंगे, गुना। ठीक है, क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखना यहाँ पे हमको बताना किसका है, ए का। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो ये करता है 4। कितना काम करता है, 4। ठीक है, इसको पहले गुना मत करो, काट के देख लो सीधे। हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और 7 का गुना 5 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 35। यानी कि भैया जो ए है अकेले किसी काम को या उसी काम को कितने दिन में कर देगा, 35, यानी कि 35 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, था ना एकदम लड्डू सवाल, रसगुल्ले जैसा। ये डराने के लिए होते हैं भैया, दमदार कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वैसे सवाल है ये। प्रश्न दिया है यहाँ पे, बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया, बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। किसका, ए का। अगर यहाँ पे देखना ये ए लिखा, ये बी लिखा,
अगर ए की मैंने 100% मानी है क्षमता को, तो इसका 80% क्या हो जाएगा सर? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। काट दो जरा इसको, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा और ये जाएगा 4 बार, यानी कि इनकी क्षमता का अनुपात क्या निकल के आ गया? 5:4। कितना निकल के आ गया? 5:4। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिनों में। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा पूरा? तो देखना जरा यहाँ पे, ये दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, करते कि नहीं करते? दोनों मिलकर करते हैं, यानी कि भैया दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में? तो ये 9 काम करते, 5 और 4 9। तो यहाँ पे गुणे में क्या चले जाएगा? 9। किसका बताना है मुझे? बी का। तो बी का एक दिन का कितना है? 4। कितना है? 4। ठीक है, 4 से काटेंगे 24 को, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 9 में करेंगे, कितना होगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 54। यानी कि जो बी है वो उस काम को कितने दिन में करेगा? 54 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा? 54 दिनों में करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अरे आया कि नहीं आया? अगला सवाल दिया है यहाँ पे, बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। ठीक है, बी जो है ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन का कम समय लेता है, तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ए जो है कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा? यहाँ पे देखना, ए से 3 गुना अधिक है, ए से 3 गुना। ए और बी दो लोग है भैया। अगर एक को एक मानता हूं तो इससे 3 गुना अधिक है, यानी बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और सुनना यहाँ पे, बी से ए जो है, यहाँ पे क्या दिया है? बी जो है ए से कितने दिन कम समय लेता है? 12 दिन का कम समय लेता है। कितने दिन का लेता है? 12 दिन का कम समय लेता है, यही दिया क्वेश्चन में। हाँ, बी ए से 12 दिन का कम समय लेता है। ठीक है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब यहाँ पे हम एक यूनिट ज्ञात कर लेंगे भैया। यहाँ पे यूनिट में देखेंगे, यानी कि अनुपात में देखेंगे, 2 का अंतर आता है सर। कितने का आता है? 2 का अंतर आता है। ठीक है, और अगर दिन में बात करेंगे तो कितने दिन का आ रहा है? ये आ रहा है 12 दिन का। कितने दिन का? 12। यानी कि 12 दिन जो है वो 2 अनुपात के क्या हो जाएंगे? यानी 2 यूनिट के बराबर। तो 12 के बटे में गया 2, तो काटेंगे तो 1 यूनिट आ गई हमारी 6। कितनी आ गई है? 6 यूनिट। कितना आ गया? 6। 1 यूनिट आ गई 6। तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भैया इधर देखना जरा कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्या थी? इसकी क्षमता का था भैया, क्षमता का अनुपात दिया था। समय का अनुपात क्या होता है? समय का अनुपात क्षमता का उल्टा होता है। क्या हो जाएगा? ये 3:1 हो जाएगा। ठीक है, क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। यानी क्षमता अगर 1:3 दे रखी है तो समय हो जाएगा 3:1। यानी कि ए का जो समय है कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 6 में किसका गुना कर देंगे? 3 का गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 दिन आ जाएगा। ठीक है, ये जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो वो करेगा 18 दिन में पूरा करेगा। ठीक है भैया, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, ए बी से दुगना अच्छा श्रमिक है। किसी काम को करने में ए बी से 9 दिन कम समय लेता है। बी से कितने दिन कम लेता है? 9 दिन। तब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी से दुगना अच्छा है। कौन? ए। भैया ए जो है बी से क्या दुगना अच्छा है। अगर बी एक काम करता है, इससे दुगना काम कौन करता है? ए करता है। ये क्या आ गए भैया? ये आ गई आपकी क्षमता। क्या आ गई? ये क्षमता। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा सर? क्षमता का उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ये
1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2। फिर आगे क्या दिया है? आगे ये दिया है सर, ए बी से 9 दिन कम समय लेता है। ए जो है बी से कितने दिन समय कम लेता है? 9 दिन का, यानी कि इनमें दिनों का अंतर कितने का है? 9 दिन का अंतर है। ठीक है, कितने दिन का अंतर है? 9 दिन का अंतर है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इधर देखना ध्यान से, यहाँ पे देखना ध्यान से। अगर यूनिट में बात करेंगे हम तो यहाँ पे अनुपात में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का, और दिन में 9 का, यानी कि सर 9 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 9 बटे में क्या आ जाएगा? 1। और मुझे बताना है ए का, किसका बताना? ए का। तो बताओ तो जरा, इसका समय में यूनिट क्या है? 1 है। कितनी है? 1। तो गुणे में जाएगा क्या? 1। तो 1 से 1 कट गया, कितना बचेगा? अरे 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। यानी कि ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 9 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा? 9 दिन में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है। क्या है? 6:11। इनकी क्षमता दे रखी है, उनका अनुपात कितना है? 6:11 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक समय ले तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? कितना समय अधिक लेता है? 35 दिन का लेता है। कौन? बी से ए जो है 35 दिन का अधिक समय लेता है। ए और बी की क्षमता का अनुपात जो दे रखा है 6:11। कितना दे रखा है? 6:11। कितना दे रखा है? 6:11 इनका दे रखा है। क्या दे रखा है? 6:11। तो भाई समय का क्या हो जाएगा इनका? तो समय का सर इनका उल्टा हो जाएगा, 11:6। क्या हो जाएगा? 11:6 हो जाएगा सर समय का उल्टा। ठीक है, क्षमता का उल्टा समय होता है, यानी 6:11 दे रखा है इनकी क्षमता, तो ये समय हो जाएगा 11:6। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में दिया है, यदि ए बी से किससे? बी से 35 दिन का अधिक समय लेता है। भाई इनका अंतर जो दिनों में है कितने का है? 35 का है। यहाँ पे अनुपात में कितने का है? तो अनुपात में देख लो जरा, कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है, यानी कि ये 35 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ठीक है, 35 जो है सर किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? बी। तो बताओ भैया बी कितना समय लेता है? तो ये समय लेता है 6, तो गुणे में चले जाएगा 6। किसका बता रहे हैं हम? बी का। तो 5 से काटेंगे, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 42 दिन। कितने दिन आ जाएगा? 42 दिन आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया इसका बेसिक तो सब आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे। कैसे कर दोगे? चुटकियों में। ठीक है, तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। आप बीच बीच में से स्किप करके देखेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगला सवाल दिया है, किसी काम को 600 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। भाई कितने दिन? 600 रुपये में समाप्त करने का ठेका दिया गया है। उस काम को ए अकेले 20 दिनों में, ए जो है 20 दिनों में और बी अकेले 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करें तो उसमें से ए की मजदूरी कितनी होगी? किसकी मजदूरी बतानी है? ए की। भाई टोटल जो रुपए का ठेका लिया है, कितने का लिया है? 600 रुपये का ठेका लिया है। किसने किसने लिया है? ए और बी ने। बी जो है उस काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। ए जो है उस काम को 20 दिनों में समाप्त करता है और बी जो है उस काम को 30 दिनों में समाप्त
करता है। ठीक है, यहाँ पे देखना जरा, इन दोनों को क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो 20 से भाग दिया, 3 बार जाएगा, 30 से देंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये जो टोटल अनुपात आया है, कितना आया है, ये 5 दोनों का मिलकर। ठीक है, कितना आया है, 5 आया है सर। आ गई बात समझ में, क्या है, 5 आया है। अब ये टोटल अनुपात इस टोटल रुपए के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि 600 बटे में क्या जाएगा, 5। 600 के बटे में क्या जाएगा, 5 जाएगा। और बताना किसका है, ए का। तो भैया गुणे में क्या चले जाएगा, 3। 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, अरे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5। और एक बचेगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 120। इसका गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 360। यानी कि ए को जो है कितने रुपए मिलेंगे, 360 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 360 रुपये मिलेंगे। किसको, ए को। ठीक है, आया समझ में। थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ा दी है, अब बेसिक से आराम आराम से बहुत सारे करवा दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 मजदूरें अलग अलग किसी काम को 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 7 दिन और 8 दिन में अलग अलग किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो उनको मजदूरी कितनी मिलती है, 1800 की। कितनी मिलती है, 1800 की। तो दूसरे मजदूर की मजदूरी बतानी है भाई। टोटल जो मजदूरी दे रखी है वो दे रखी है 1800 रुपये की। कितने की दे रखी है, 1800 रुपये की। भैया यहाँ पे 2 मजदूर है, उनका नाम नहीं दिया, अपन मान लेते एक ए है और दूसरा जो है बी है। ए जो है उस काम को 7 दिन में करता है और बी जो है 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। हम यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे ये जो दिया है ना सर, ये समय दिया है। क्या दिया है, ये समय। और समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। क्या होता है, क्षमता। यानी कि इसकी क्षमता उल्टी हो जाएगी सर, ये 8:7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8:7। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो टोटल क्षमता जो दे रखी है दोनों की, कितनी है, ये 15। इन दोनों को जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। यानी कि सर ये टोटल जो क्षमता है टोटल मजदूरी के क्या हो जाएगी, बराबर। क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखना किसका बताना है, दूसरे मजदूर का। भाई बी का बताना है। किसका बताना है, बी का। ये लिखा 1800 बटे में क्या आ जाएगा आपका, 15। किसका बताना, दूसरे मजदूर का। तो उसका कितना दे रखा है, 7। तो गुणे में जाएगा 7। 15 से काटो जरा इसको, 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूने 30, 0। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर दो जरा, कितना आ जाएगा। तो सर दूसरे वाले मजदूर की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 12 × 7 = 84। यानी कि सर ये हो जाएगा 840 रुपये। कितना हो जाएगा, 840 रुपये। ठीक है, यानी कि दूसरे मजदूर की मजदूरी कितनी निकल के आ गई है, यहाँ पर आ गई है 840 रुपये आ गई है। कितनी आ गई, 840 रुपये। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना है। ठीक है भैया, धन्यवाद।